शिव जी से पार्वती जी ने कहा, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं, आपसे मैं कुछ लेना चाहती हूँ, कुछ मांगना चाहती हूँ, आपसे मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या चाहिए पार्वती? पार्वती जी कहती हैं, आपने मेरी कामना पूर्ण करी, आपसे केवल इतना सा मांगना चाहती हूं कि आप इस कामवन में, इस कामवन के अंदर विराजमान होकर सबकी कामना पूर्ण करना। जो ब्रज 84 कोस की यात्रा में आए और कामवन की धरा पर पांव रखे, जिस कामना से वो आया है उसकी कामना पूर्ण करो। शिव जी कामेश्वर महादेव के रूप में उस कामवन के अंदर ब्रज धरा पर विराजमान हो गए। ब्रज धरा विराजित। बोल कामेश्वर महादेव की। शिव विराजमान। ये जो संवाद है शिव महापुराण का, ये बड़ा बड़ा विचित्र संवाद। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण के अंतर्गत। लोग कहते हैं कि शंकर भगवान को केवल व्यक्ति एक बेलपत्र देता है, एक लोटा जल देता है, पर पद्म पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, कूर्म पुराण, ब्रह्मविवर्त पुराण, जिनके अंदर लिखा है एक बेलपत्र हम शिव को देते हैं, शंकर भगवान को एक बेलपत्र देना उतना ही बलवान है जैसा एक शालिग्राम भगवान को सोने के सिंहासन पर रखकर किसी ब्राह्मण को हम जब दान करते हैं, उसके बराबर एक बेलपत्र शिव को चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। उसके बराबर का फल हमको केवल एक बेलपत्र से प्राप्त हो जाता है। भगवान एक बेलपत्र से प्राप्त हो जाता है। कभी भी मौका मिल जाए आपकी जिंदगी में और आप कभी किसी शिवालय के अंदर, किसी शंकर मंदिर में, किसी शिव मंदिर के अंदर आप जब जाएं, भगवान शंकर के मंदिर में आप जब प्रवेश करें, शिवालय के अंदर जब आप पहुंचे, आपके हाथ में जल का लोटा हो, पात्र हो ना हो, आपके हाथ में एक बेलपत्र हो ना हो, पर इतना जरूर याद रखना कि शंकर जी पे चढ़ी हुई अगर बेलपत्र भी आपको मिल जाए और आप उसको धोकर भगवान शंकर को समर्पित कर देते हो, तो उतना ही फल मिलता है जितनी आप बेलपत्र को लेकर आए हो, शंकर जी को आपने समर्पित करा है, उतना ही फल शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को चढ़ाकर भी प्राप्त कर सकते हो। जरूरी नहीं कि वो बेलपत्र, जरूरी नहीं कि एक बेलपत्र आप अपने घर से लेकर जाएं या एक लोटा जल आप अपने भाव के, आप तो वहां जो शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित है, जो शिव जी के पास में बेलपत्र है, आप उसको उठाकर धोकर भी अगर आप समर्पित कर रहे हैं तो देवाधिदेव महादेव उसको स्वीकार कर रहे हैं, भगवान शंकर उसको स्वीकार कर रहे हैं। इतना जरूर है, भाग्य बताने वाले ढेर मिल सकते हैं, पर भाग्य बनाने वाला तो केवल एक देवाधिदेव महादेव, केवल एक शिव के सिवा, भगवान शंकर के सिवा कोई भाग्य बनाने वाला नहीं हो सकता। शंकर के सिवा भाग्य बनाने वाला दुनिया में कोई नहीं हो सकता। केवल अगर होगा तो मेरा देवाधिदेव महादेव ही होगा, मेरा शिव ही होगा, केवल शिव। क्या देगा क्या ना देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद भी दक्ष प्रजापति ने मां जगत जननी से, जगदम्बा से, दुर्गा भवानी से एक बेटी और मांगी। मां मुझे एक बेटी और दे दीजिए, एक बेटी और मुझे दे दो मां, बस इतनी कृपा करो, मेरे एक बेटी का जन्म और हो जाए।
देवी मैया प्रकट होकर बोली कि तेरे घर में इतनी सारी बेटियों का जन्म हो गया, इतनी सारी बेटियां तेरे घर में जन्म ले ली और तू एक बेटी और मंग रहा। 60 कन्याओं का जन्म पहले हो चुका, उसके बाद एक कन्या और मंग रहा। अरे दक्ष कहते हैं कि मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी दो। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी 2 कुल को तारता। बेटी 2 कुल को तारती है, पर दुख कब होता है? एक पिता, एक मां कब रोती है? एक माता पिता की आंख में आंसू कब आता है? एक माता पिता के नैनों में जल कब आता है? कब रोते हैं माता पिता? जिस दिन बेटी जन्म लेती है उस दिन से पिता मां 2-2 रुपये करता है, व्यापार करता है और कुछ गलत बोल देता है, झूठ बोल देता है, कुछ गलत तरीके से कमा कर ले आता है, कुछ गलत तरीके से बोल कर ले आता है, कुछ गलत तरीके से प्राप्त कर लेता है। जब वो अपनी बेटी का हाथ पीला करता है, जब बेटी का कन्यादान करता है, कन्यादान का जब संकल्प करता है पिता, अपनी पत्नी के साथ बैठकर बेटी का हाथ पीला करता है, कन्यादान करता है। पिता अपनी दुकान पर बैठकर नौकरी में, सर्विस में, व्यापार में, व्यवसाय में कितना भी छल करा हो, बेईमानी करा हो, कपट करा हो, झूठ बोला हो, पिता ने अपने बच्चों को परवरिश करने के लिए कितना भी झूठ बोला होता है, पर जब बेटी का कन्यादान बाप करता है, जब कन्यादान का संकल्प छूटता है, हाथ में से पिता का जल छूटता है, उस समय पर कन्यादान करते समय, बेटी का कन्यादान करते समय बाप सारे नरकों से मुक्त हो जाता है और पिता नरक नहीं भोगता है। पिता नरक नहीं भोगता। बेटी का कन्यादान करने वाला बाप कभी नरक में नहीं जाता। अब ये बेटियों पर निर्भर है कि आप अपने पिता को कन्यादान का मौका दे कि ना दे रहे। ये बेटियों पर निर्भर है कि आप अपने पिता को कन्यादान करने का मौका दोगी कि नहीं दोगी। हमारा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से, ब्रज की इस धरा से, ब्रज की इस भूमि से, ब्रज की इस रज से है। आप अच्छे कॉलेज में पढ़ो, अच्छे स्कूल में पढ़ो, माता पिता जैसे कपड़े तुम पहनना चाहते हो वैसे कपड़े तुम्हारे माता पिता तुम्हें दिलवाते हैं। पिता की औकात नहीं, फिर भी वो हिम्मत कर कर तुम्हें पढ़ने के लिए पढ़ो, खूब पढ़ो। भगवान शंकर की बेटी अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसको पाने के लिए बहुत बहुत एक हुंड नाम का दैत्य, कोई असुर, कोई राक्षस, कोई देव अशोक सुंदरी को पाना चाहता था। पर भगवान देवाधिदेव महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, मां जगतजननी जगदम्बा ने जिसको प्रकट करा हो, माता पार्वती जी ने जिसको प्रकट करा हो, वो साधारण कैसे हो सकती है? तब राजा नहुष की कथा वर्णन करती है। राजा नहुष का संबंध आया भोलेनाथ जी के यहाँ कि साहब आपकी बेटी अशोक सुंदरी का विवाह चाहिए, उसका मंगल हस्त कमल चाहिए। तब बाबा ने जब बेटी को विदा करा है, मेरे शंकर भगवान, लोग कहते हैं क्या शिवजी किसी कन्या का कन्यादान करे हैं? शंकर भगवान ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी का जब कन्यादान करा, शंकर पार्वती स्वयं कन्यादान करने के लिए जब बैठे, राजा नहुष के साथ में जब अशोक सुंदरी का मंगल विवाह हो रहा था, जब बेटी का मंगल विवाह हो रहा था, हाथ में हाथ दिया गया, हल्दी का लेपन किया गया, सुंदर कन्यादान का भाव पिंड रखा गया, सुंदर आनंद के साथ में जब देव अधिदेव महादेव गंगा को हस्त कमल में लेकर बेटी के हस्त कमल पर छोड़ने लगे, तब बेटी अशोक सुंदर की आंख से आंसू बहने लगे। बेटी की आंख से अश्रु बह रहा।
बेटी की प्रसन्नता, बेटी के जन्म की प्रसन्नता, बेटी के विवाह की प्रसन्नता, बेटी के बच्चों के जन्म की प्रसन्नता कोई पिता से पूछे क्या होती है। और आप तो ब्रज रज में रहते हो, ब्रजमान, ये वहां से सीखे। भगवान जब अशोक सुंदरी का हाथ में हाथ देकर कन्यादान कर रहे हैं, गंगा का जल हस्त कमल से नीचे दे रहे हैं, कन्यादान छोड़ते समय अशोक सुंदरी की आंखों में जल भरा था। पिता की दृष्टि गई भोलेनाथ जी की अशोक सुंदरी के ऊपर। बेटी की विदाई पिता नहीं देख पाता है, पिता नहीं देख पाता। बेटी की विदाई नहीं देख पाता। शिव जी अशोक सुंदरी को देखकर कन्यादान करने के बाद पार्वती जी से कहते हैं, ये बेटी की विदा है। सुनो पार्वती, अशोक सुंदरी के नैनों में जल है। अशोक सुंदरी कन्यादान होने के बाद जब विदा होने लगी तो अपने पिता के पास में आई। शिव जी से अशोक सुंदरी कहती हैं, बाबुल मैं जा रही हूं, आप मुझे कोई वर ना देंगे? शिव कहते हैं, सुन अशोक सुंदरी, संसार की जो बेटी, संसार की जो स्त्री, संसार की जो नारी तेरा नाम लेकर, तेरा स्पर्श कराकर अगर एक अक्षत का दाना भी मुझे देगी तो वो बेटी की आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। ये वचन शिव ने अशोक सुंदरी को। एक अक्षता, एक अक्षत का दाना, एक चावल का दाना। आज भी मेरी माताओं से निवेदन करूंगा, यहां पर जितनी बहन बेटियां बैठी हैं और आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व की जो माताएं कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जहां आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और लाखों की संख्या में पधारी हुई सारे बहन बेटियां अगर इस कथा को श्रवण कर रही हैं तो अपने भीतर उतारना, जब जब तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, जब जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए, किसी से जाकर मत कहना कि तुम्हें ये दुख है। एक चावल का दाना लेकर जाना, अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर आखा, आखा मतलब टूटा हुआ नहीं, पूर्ण अक्षत शिव को समर्पित करना। ज्यादा से ज्यादा 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखना, तेरी आंख में आंसू नहीं रहने देगा मेरा भोलेनाथ, ये निश्चित था। एक पत्र अशोक सुंदरी अपने पिता के हृदय रखकर नैनों से जल भर कर रोती और शंकर भगवान वचन देते हैं, सुन अशोक सुंदरी, जैसे तू मेरी बेटी है, जैसे तू मेरी बेटी है, वैसे ही अशोक सुंदरी संसार की कोई नारी, संसार की कोई स्त्री, संसार की कोई नारी, कोई स्त्री, कोई नारी, कोई स्त्री संसार की एक अक्षत, एक अक्षता में आज की कथा में आप लोग स्मरण करेंगे, बहुत बहुत ध्यान देना। हम तो कहेंगे जिस नारी के गर्भस्थ में, गर्भ में, बच्चादानी में, पेट के अंतर्गत कहीं पर भी गांठ पड़ जाए, कहीं पर भी गांठ, और डॉक्टर कह रहे हैं कि इसका ऑपरेशन जरूरी है, बहुत जरूरी, प्रयास करना।